श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पिछले एपिसोड में हम बता रहे थे कि अगर आप यंत्र मंत्र तंत्र से प्रभावित हो गए हैं तो हनुमान जी की कृपा से कैसे मुक्ति पाएं। लेकिन आज इसी विषय में बड़ा अमोघ प्रयोग हम आप लोगों को बताने जा रहा हूं। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। वैसे माँ बगलामुखी की उपासना मुकदमा में विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं को शांत करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन अगर आपके ऊपर किसी ने यंत्र मंत्र तंत्र करा रखा हो तो हम बहुत ही सरल उपाय बताए दे रहे हैं। एक बगलामुखी का स्तोत्र होता है, उसको कहते हैं श्री पीतांबरा बगलामुखी खड्गमाला स्तोत्रम। वैसे बगलामुखी माँ से संबंधित कई पुस्तकों में ये स्तोत्र आपको मिल जाएगा। एक पुस्तक प्रकाशित है श्री पीतांबरा पीठ संस्कृत परिषद बनखंडेश्वर दतिया, तो वो वहां से अगर ये किताब मंगा लें। इस किताब का नाम है श्री पीतांबरा बगलामुखी अर्चन पद्धति। बहुत पतली सी पुस्तक है, तो इसमें जो है बहुत शुद्ध उच्चारण लिखा हुआ है, कहीं आज तक हमने कोई गलती नहीं पाई है। तो उस पुस्तक में भी ये आपको मिल जाएगा। अब करना क्या है कि जिसके ऊपर ये यंत्र मंत्र तंत्र की संभावना है उस व्यक्ति के नाम से संकल्प लें। कोई आचार्य बुला लें, वो संकल्प ले लेगा कि फलां गोत्र फलां नाम के व्यक्ति के ऊपर जो यंत्र मंत्र तंत्र हो वो सब वापस चला जाए, निष्फल हो जाए। इसका संकल्प लेने के बाद यथाशक्ति माँ बगलामुखी की आपको पूजा करनी है। चाहे तो बगलामुखी की सिद्ध यंत्र में बगलामुखी माँ का पूजा कर लें या चित्र में पूजा कर लें। उपचारों में पीले ही वस्तुओं का प्रयोग करना है। पीले अक्षर, पीले फूल, पीला मिठाई, पीला फल। यथाशक्ति पूजा करने के बाद 108 बार पीतांबरा बगलामुखी खड्गमाला स्तोत्र का पाठ कर दें। अब जो कुछ भी उसके ऊपर यंत्र मंत्र तंत्र होगा वो करने वाले के ऊपर वापस चला जाएगा। इसका हमने अपने जीवन में कितनी बार प्रयोग किया है यह हमको खुद ही स्मरण नहीं है। वैसे अगर आपका कहीं स्थानांतरण हो गया है, आप उसको रुकवाना चाहते हैं या स्थानांतरण कराना ही चाहते हैं, उसमें भी इसी प्रकार का संकल्प ले करके आप इस स्तोत्र का लेकिन 108 गुणे 5 दिन या 11 दिन करें तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। अगर आप थोड़ा शत्रुओं से घिर गए हैं और बगलामुखी का अनुष्ठान कराने में आपको कुछ दिक्कत आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, या उसका जो व्यय आ रहा है वो व्यय करने में आपको संकोच हो रहा है, या आपके पास उतनी व्यवस्था ही नहीं है, तब आप इसका उस शत्रु के विनाश का संकल्प लेकर के 11 दिन पाठ करवा दें। निश्चित ही काफी लाभ मिलेगा। बगलामुखी मंत्र का 1.25 लाख जप करना तो एक अलग कहानी हुई, उससे तो लाभ बहुत बड़ा मिल जाता है, लेकिन इससे भी आपको लाभ हो सकता है। और ये स्तोत्र बहुत सरल है। यदि आपको कहीं कोई आचार्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, आपको थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ना आता हो, तो आप उच्चारण सही करें। इसके लिए हम इसका एक बार आपके सामने पाठ करे दे रहे हैं, उससे आप अपना उच्चारण शुद्ध कर सकते हैं और पुस्तक मंगा करके या फिर और कहीं से व्यवस्था करके ये प्रयोग आप स्वतः भी कर सकते हैं। करना ये होता है, माँ बगलामुखी की पूजा करने के बाद फिर आपको एक आचमनी में या जो चम्मच जैसा होता है उसमें जल ले लीजिए और पढ़िए ओम अस्य श्री पीतांबरा बगलामुखी
खड्गमाला मंत्र से नारायण ऋषि त्रिष्टुप छंदः श्री बगलामुखी देवता ह्लीं बीजम स्वाहा शक्ति ओम कीलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगाः। अगर किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो मम की जगह पर यजमानाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा शब्द आप बदल देंगे। ये जल गिरा दें। फिर आपको थोड़े से न्यास करने। ओम नारायण ऋषये नमः शिरसि, आप अपना हाथ सिर पर रखें। त्रिष्टुप छंदसे नमः मुखे, अपना हाथ से अपना मुख का स्पर्श करें। श्री बगला मुखी देवताये नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करिए। ह्लीं बीजाय नमः गुह्ये, बैठक की जगह पर आप अपना हाथ ले जाएं, फिर हाथ को धो लें। स्वाहा शक्तये नमः पादयोः, अपने दोनों हाथ से अपने दोनों पैर छुएं, फिर से हाथ धोएं। इतना करने के बाद फिर आपको करना है ओम ह्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः, इस तरह से मोड़ करके। ओम बगलामुखी तर्जनीभ्यां नमः, सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः। वाचं मुखं पदं स्तंभे अनामिकाभ्यां नमः। जिह्वांकीले कनिष्ठिकाभ्यां नमः। बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। इसको कहते हैं करन्यास। अब इन्हीं मंत्रों से हृदयादिन्यास होगा। ओम ह्लीं हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श करिए। ओम बगलामुखी शीर्षे स्वाहा, सिर स्पर्श करिए। सर्वदिष्टानां शिखाए वखट, अपनी चोटी को छुइए। वाचं मुखम पदं स्तंभे कवचाय हुम, इस तरह करिए। बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा करतल कल पृष्ठाभ्याम फट। इस तरह करने के बाद माँ बगलामुखी का पीला फूल लेकर के ध्यान करिए अपने मन में। माँ बगलामुखी का रूप आपके सामने है, इसी प्रकार का अपने मन में ध्यान करना है। मंत्र बोलना है मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगतां परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगीं देवीं भजामि धृतमोद्गरभैर्जिह्वाम। ये पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करिए। अब आपका पाठ प्रारंभ होगा। अब इतना प्रक्रिया तो सिर्फ एक बार करनी है, पाठ आपको 108 बार करना है। पाठ यहाँ से शुरू हो रहा है। ओम ह्लीं सर्वनिंदकानां सर्वदुष्टानां वाचं स्तंभे स्तंभे बुद्धिं विनाशय विनाशय अपर बुद्धिं कुरु कुरु अपस्मारं कुरु कुरु आत्मविरोधिनां शिरो ललाट मुख नेत कर्ण नासिका दंतोष जिह्वा तालु कंठ बाहुदर कुच्छिनाभिपार्श्वद्वय गुह्य गुदांड त्रिक जानुपाद सर्वांगेषु पादादिकेश पर्यन्तम् केशादिपाद पर्यन्तं स्तंभे स्तंभे मारे मारे पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्राणि छेदय छेदय आत्म मंत्र यंत्र तंत्राणि रक्ष रक्ष सर्वग्रहान् निवारय निवारय सर्वम् अविधिं विनाशय विनाशय दुःखं हन हन दारिद्र्यं निवारय निवारय सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वशल्य योग स्वरूपिणी दुष्टग्रह चंडग्रह भूतग्रह काशग्रह चौरग्रह पाषाणग्रह चांडालग्रह यक्ष गंधर्व किन्नरग्रह ब्रह्मराक्षसग्रह भूत प्रेत पिशाचादीनां शाकिनी डाकिनी ग्रहाणां पूर्वदिशं बन्धय बन्धय बाराहि बगलामुखी मांग रक्ष रक्ष दक्षिण दिशं बन्धय बन्धय किरात बाराहि मांग रक्ष रक्ष पश्चिम दिशं बन्धय बन्धय स्वप्न बाराहि मां रक्ष रक्ष उत्तर दिशं बन्धय बन्धय धूम्र बाराहि मां रक्ष रक्ष सर्व दिशो बन्धय बन्धय कुक्कुट बाराहि मां रक्ष रक्ष अधर दिशं बन्धय बन्धय परमेश्वरी मां रक्ष रक्ष सर्व रोगान् विनाशय विनाशय सर्व शत्रु पलायनाय सर्व शत्रुकुलं मूलतो नाशय नाशय शत्रूणां राज्यवश्यं स्त्रीवश्यं जनवश्यं दह दह पच पच सकल लोकस्तंभिनी शत्रून् स्तंभय स्तंभय स्तंभन मोहनाकर्षणाय सर्वरिपूणाम् उच्चाटनं कुरु कुरु
ओम ह्लीं क्लीं ऐं वाक्प्रदानाय, क्लीं जगत्त्रय वशीकरणाय, सौः सर्वमनः क्षोभणाय, श्रीं महासम्पत्प्रदानाय, ग्लौं सकलभूमण्डलाधिपत्यप्रदानाय, दां चिरञ्जीवने। ह्रां ह्रीं ह्रौं क्लां क्लीं क्लूं सौः। ओम ह्लीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे, जिह्वाङ्कीलय बुद्धिं विनाशय, राजस्तंभिनि क्रों क्रों छ्रीं छ्रीं सर्वजनसम्मोहिनि, सभास्तंभिनि स्त्रां स्त्रीं सर्वमुखरंजिनी, मुखं बंधय बंधय ज्वल ज्वल हंस हंस राजहंस, प्रतिलोम इहलोक परलोक परद्वार, राजद्वार क्लीं क्लूं ह्रीं रूं क्रों क्लीं खाणि खाणि, जिह्वां बंधयामि सकल जन सर्वेन्द्रियाणि बंधयामि, नागासु मृग सर्प विहंगम वृश्चिकादि महोग्र भूत जातम बंधयामि बंधयामि, लक्ष्मीं प्रददामि प्रददामि, त्वं इह आगच्छ आगच्छ, अत्रैव निवासं कुरु कुरु। ओम ह्लीं बगले परमेश्वरी हुं फट स्वाहा। इस स्तोत्र का आप पाठ करें। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए, 108 पाठ पूरे हो जाएं, तब फिर आपको कुछ श्लोक और बोलने। वो हैं मूल मंत्रवतांकुर्याद् विद्यां न दर्शयेत् क्वचित्, विपत्तौ स्वप्न काले चे विद्यां स्तंभिनीं प्रदर्शयेत्, गोपनीयं 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 प्रयत्नतः, प्रकाशात् सिद्धिहानि स्यात् वश्यं च मरणं भवेत्, दद्यात् शाक्ताय शान्ताय कौलाचार परायणः, दुर्गा भक्ताय शैवाय मृत्युंजय रताय च, तस्मै दिद्यात् इमं खड्गं स शिवो नात्र संशयः, अशाक्ताय च नो दद्यात् दीक्षाहीनाय वै तथा, न दर्शयेत् इमं खड्गम इत्याज्ञा शंकरस्य च। इसको एक बार केवल पढ़ना है। बाकी जो इसके पहले का पाठ बताया गया है उसको 108 बार पढ़ना है। यदि आपके पास 108 बार पढ़ने का समय नहीं मिले तो आप 54 बार पढ़ें और इसको एक बार पढ़ें। यदि आपके पास इतना भी समय नहीं है तो 36 36 36 3 दिन में इस पाठ को पूरा करके आप अपने ऊपर किए गए हुए तंत्र मंत्र यंत्र से छुटकारा पा सकते हैं। आप चाहें इसे आचार्य से करवाएं, शत्रुओं से संबंधित, नौकरी से संबंधित या अन्य राजकीय बाधाएं आने पर इसका इसी प्रकार 108 गुणे 5 या 108 गुणे 11 इस प्रकार से पाठ कराएं। और अच्छा तो ये होगा कि अगर कई दिनों तक आपका पाठ चलता है तो एक बार थोड़ा सा हवन करें। हवन बहुत सरल है। आप आग जला लें और मन में भावना करें कि माँ बगलामुखी देवी इस अग्नि में आ गई हैं, ये अग्नि रूप माँ बगलामुखी का ही है। ये ध्यान करके थोड़ा अक्षत डाल दें, 3 बार घी डाल दें, चंदन अक्षत फूल घुमा करके बाहर रख दें और फिर पीला सरसों ले करके उससे हवन करें। उसमें और कुछ नहीं मिलाना है आपको। मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे, जिह्वांकीलय बुद्धिं विनाशय, ह्लीं ओम स्वाहा। 108 बार आहुतियां दे दें। हवन कुंड की आपकी जहां आपने हवन किया है माँ बगलामुखी की आरती करें। एक ध्यान अवश्य रखना है कि ये अनुष्ठान जब करें तब आप पीले वस्त्र धारण किए हुए हों। माँ बगलामुखी आपकी अवश्य ही मनोकामना पूरी करेंगी। बोलो श्री पीताम्बरा बगलामुखी भवानी की जय।